की बिग स्काई स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। आसमान का सिकंदर राफाल हिंदुस्तानी सरजमी पर आ गया है, लेकिन उसकी गर्जना पाकिस्तानी सरजमी पर सुनाई दे रही है। पाकिस्तान विश्व समुदाय के सामने गिड़गिड़ा रहा है और कह रहा है कि हिंदुस्तान को और हथियार खरीदने से रोका जाना चाहिए। शायद पाकिस्तान भूल गया है कि कोई भी जंग हथियारों से नहीं, हिम्मत और हौसले से जीती जाती है, और इसीलिए आज तक पाकिस्तान हर जंग हारा है। ऐसे में राफाल से क्यों डर गए इमरान, इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। राफाल आया, आतंकिस्तान घबराया। देख राफेल की उड़ान, गिड़गिड़ाए इमरान। सुधर जाओ पाकिस्तान, नहीं तो होगा काम तमाम। हिंद के आसमान में राफाल की इस उड़ान ने पाकिस्तान में कोहराम मचा रखा है। राफाल के आने से बौखलाया पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि राफाल के आने से हथियारों की होड़ बढ़ेगी। कंगाल पाकिस्तान भूल गया कि राफाल जैसा विमान लेने की उसकी हैसियत ही नहीं। चीन और अमेरिका से भीख से मिले हथियारों के दम पर वो दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकता है, पर भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। पाकिस्तान को अच्छी तरह पता है कि हर बार युद्ध के मैदान में भारत की सेना ने उसका क्या हाल किया। बात 65 की हो, 71 की या फिर कारगिल के युद्ध की, हर बार पाकिस्तान हारा है। अपने आका चीन से उसने JF-17 जैसा विमान तो खरीद लिया है, लेकिन राफाल के मुकाबले में ये JF-17 कहीं नहीं ठहरता। राफाल की टक्कर में दूर दूर तक कोई नहीं है। जब MiG-21 जैसे विमान से हमारे वायुवीर पाकिस्तानी F-16 गिरा सकते हैं, तो सोचिए राफाल तो पाकिस्तान के लिए काल है। यही डर इमरान को सोने नहीं दे रहा है। अभी सिर्फ 5 विमान भारत आए हैं और इमरान दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। जब 36 राफाल वायुसेना में होंगे तो पाकिस्तान और चीन का क्या हाल होगा। इमरान जानते हैं राफेल के आने से भारत की ओर आंख उठाकर देखना भी तबाही का पैगाम ला सकता है। जब मिराज जैसा विमान पाकिस्तान में घुसकर आग बरसा सकता है, तो राफाल क्या करेगा, ये सवाल इमरान को सोने नहीं दे रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, राफाल आया तो पाकिस्तान क्यों घबराया। सवाल आज मैं ये पूछ रही हूं कि 5 से डर गए इमरान, 36 से क्या होगा। सवाल मैं आज पूछ रही हूं कि हथियार नहीं, आतंक की होड़ में है पाकिस्तान, क्योंकि हथियारों की होड़ से तो उसे डर लग रहा है, लेकिन आतंक की होड़ से कभी डर नहीं लगता। सवाल आज पूछ रही हूं कि राफाल है काल, इसीलिए इमरान का हो रहा है ये हाल। मेरे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। महाभारत में मेरे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल के सिन्हा, मेरे साथ महाभारत में जुड़ रहे हैं ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, मेरे साथ महाभारत में जुड़ रहे हैं कर्नल TP त्यागी, और साथ ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर कपिल कुमार। पाकिस्तान से हमारे दोस्त डॉक्टर रिजवान नसीर जुड़ रहे हैं इस्लामाबाद से। मेरे साथ जुड़ रहे हैं शहजाद यूनुस शेख, प्रवक्ता है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पाकिस्तान के, और साथ ही मेरे साथ जुड़ रही हैं हमारी पत्रकार दोस्त आरजू काजमी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं शुरुआत कर रही हूं आरजू के साथ और मेजर जनरल के सिन्हा के साथ। आरजू, मेरा बस एक छोटा सा सवाल है। राफाल हिंदुस्तान आया है, लेकिन इसकी बौखलाहट पाकिस्तान में क्यों सुनाई दे रही है? इसको राफाल को लेकर इतनी घबराहट क्यों है पाकिस्तान में? नहीं, पाकिस्तान में घबराहट सिर्फ इस बात की है कि आप लोगों के पायलट्स जो हैं उनको सही से ट्रेनिंग तो आप लोग देते नहीं है, फिर वो पाकिस्तान आ जाएंगे, फिर वो पिटेंगे, फिर उन्हें चाय पिलानी पड़ेगी। तो जाहिर है आप लोगों के इस वजह से हम लोग परेशान है कि आप लोगों पायलट्स को ट्रेनिंग तो ठीक है, प्लेन्स तो आप लोग एक ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पायलट्स को कैसे फ्लाई करना है। आरजू, आप सही से जिस ट्रेनिंग की बात कर रही हैं
वो ट्रेनिंग ऐसी है कि एक मिग विमान से वो F-16 गिरा दे, वो ट्रेनिंग है एक भारतीय पायलट की। और उस हौसले और उस ट्रेनिंग से तो आप लोग बहुत डरते हैं, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। तो उसमें राफेल का तड़का लगा दो तो आप लोगों की क्या हालत हो रही है। विमान हमारे यहाँ आ रहा है, दिक्कत आपको हो रही है, ये अलग बात है। ये अलग बात है कि इमरान खान अब सो भी पा रहे हैं रफेल के नाम से कि नहीं? दिक्कत नहीं है। विदेश मंत्रालय बात कर रहा है रफेल के एक्विजिशन के बारे में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सब आराम से है। तो चारिता ट्रेनिंग भी तो देना आप लोग। यहाँ पर आके फिर वो पिटेंगे, फिर चाय पियेंगे, फिर बोलेंगे पकौड़े खिलाओ। ये तो आप लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है। मेरे जनरल सिन्हा, अपने पायलट्स को बाकी मेरे जनरल सिन्हा, एक पायलट से तो इनको रातों की नींद नहीं आती। ये अपने 93,000 भूल गए हैं मेरे जनरल सिन्हा। एक को तो ये इतना गाते हैं, वो 93,000 तो याद दिलाइए इन्हें। 93,000 की बात तो देखिए, इनके अभी उनके सारे चीजें ही पड़ी हुई हैं। वो जब गए थे लुटे पिटे, जब गए पाकिस्तान के बाद, वो भी अभी म्यूजियम में पड़ी हुई हैं। रामगढ़ में जाएंगी तो वहाँ म्यूजियम में दिखाई देंगे उनके इक्विपमेंट, उनके पतलून भी यही पड़े हुए हैं इंडिया में। सुने अर्जुन, आपकी विदेश मंत्रालय क्यों धूप रही है? एक रफाल आया ना, रफाल आप तो कहती थी F-16 है, 82 में जब आया था, 82 में आया ना, 40 आया था, और आप कहती थी अब तो हम पूरे दुनिया में छा जाएंगे। क्या हुआ? अभिनंदन ने MiG-21 से मार गिराया। सोचिए, अमेरिका कहता है कि इस बार यदि आप यूज करोगे भारत के खिलाफ तो हम उसको वही ब्लॉक कर देंगे। और आपको पता है आज पूरा विश्व हमें, अमेरिका कहता है F-35 हम देंगे, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। यूके कहता है 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के साथ काम कीजिए हमारे साथ, जिसमें कि AI लगा हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रशिया कहता है Su-30-35 के ऊपर में हम देने के लिए आ रहे हैं सामने। फ्रांस देना चाहता है। दुनिया के आप उन्हीं के पास कहते हैं कि भारत को आप हथियार क्यों देते हो? सर मैं तो ये कह रही हूँ 5 से ये हालत है, 36 पर क्या होगा? तो वो फ्रंट लाइन स्टेट हो गया। 5 से ये हालत है, 36 से क्या होगा? रिजवान नसीर साहब, 5 से तो ये हालत हो रही है आपकी। अभी तो पूरा बेड़ा आना बाकी है। घुट घुट के मर जाएंगे अर्जु आप। 36 आ गया तो आप 36 आ गया जी। सुचरिता, अभी हमने 5 ले लिया है ना, जलजला आएगा आपका जिस जलजला आएगा कह रहे हैं मेरी जनरल सिन्हा, जलजला आएगा। ने आपको ये रियलाइज करवाया है कि भूखे लोगों को रफाल नहीं चाहिए, इंडिया के गरीब आवाम को रफाल नहीं चाहिए। रिजवान नसीर आज कोई नई थ्योरी लेकर आए हैं, कोई नई थ्योरी लेकर आए हैं डिफेंस में, वो जरा सुन लेते हैं पहले। हाँ रिजवान साहब क्या कह रहे हैं आप? सुना नहीं हमने आपको, क्योंकि हम अभी वो जलजला के बारे में सुन रहे थे मेजर जनरल सिन्हा से, जो पाकिस्तान में आया। इंडिया के भूखे आवाम को रफाल से कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखें, बात सुने, आप रफाल लेके आए ना, पाकिस्तान ने इस चीज की तरफ फॉरेन ऑफिस ने जो कहा है कि आप आर्म्स रेस ट्रिगर करें, आप लेके आए तो हम नहीं लेके आएंगे क्या? हमें वी आर योर मैच। सर वो तो हमें पता है आप पिछलग्गू हैं। न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए, वरना हमें क्या जरूरत है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की? कह रहे हैं कि आप लेकर आए तो हमने लेकर आएंगे क्या? ज़हन में आप रखें, हिंदुस्तान को फॉलो करिए, योर राइट, बिकॉज़ द वर्ल्ड इज फॉलोइंग इंडिया। पाकिस्तान चाइना का आप सही कर रहे हैं सर, हमने खरीदा नहीं है। डॉक्टर नसीर आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, द वर्ल्ड इज फॉलोइंग इंडिया। तो आप कौन सी बड़ी चीज है, आप भी इंडिया को ही फॉलो करेंगे? ये आपने बिल्कुल सही कहा। हम जो करते हैं नसीर होती है, रिजवान नसीर, हम नजीर रखते हैं और बाकी देश फॉलो करते हैं। पाकिस्तान के साथ आपके जो पैनलिस्ट हैं, अगर एक बात करने देना, कुवैत 8 लाख इंडियन को निकाल रहा है, वहां से आपकी छुट्टी हो गई है। अफगानिस्तान में आप बिल्कुल आपको निकाल देंगे अफगानिस्तान से। मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे प्रोफेसर कुमार को ला रही हूँ, मैं प्रोफेसर कुमार को ला रही हूँ चर्चा में। मैं रिजवान नसीर, मुझे एक बात बताइए भाई, हम अपने लिए कोई भी वेपन एक्वायर करें, रिजवान नसीर की आवाज नहीं आ रही हमें। रिजवान नसीर, हम कोई भी वेपन एक्वायर करें, कोई भी फाइटर जेट एक्वायर करें, पाकिस्तान को उससे क्या है? आपके पेट में क्यों दर्द है? किसी मुल्क को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? अभी आपने कहा आप कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। थोड़ा इतिहास आप अपने भूखे आवाम को रोटी दें, अनएम्प्लॉयड को अपॉर्चुनिटीज दें, क्या पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? बेहतर करें। आप आपके लोगों के पाकिस्तान की बात कर रहे हैं क्या? रफाल खरीदने चले गए, ये कैसी बात आप है? पाकिस्तान की बात कर रहे हैं क्या? सुचारिता जी, ये जो तस्वीर उन्होंने खींची सर, इससे तो एक ही देश मेल खाता है, पाकिस्तान।
जब ये भूखों को खाना देने की बात करते हैं तो एक ही देश मेल खाता है, पाकिस्तान। तो ये हमें क्या बता रहे हैं प्रोफेसर कुमार? प्रोफेसर कुमार, मैं गलत कह रही हूँ क्या? आपने अगर देखना है जितना पाकिस्तान में मैं जवाब देता हूँ, होश उड़ जाएं। इनके पाकिस्तान, अरे सुनिए आरज़ू और सुनिए जनाब, आपके पाकिस्तान के लोग जो हैं लंगर चलते हैं उस समय आपके पाकिस्तान के लोग, आपकी आवाम कितनी बिरयानी और कबाब खा रही थी जब आप पे नेट और पैटर्न टैंक थे, आपके पास सैबर जेट थे और हमारे नेट हवाई जहाजों ने आपके सैबर जेट उड़ाए थे, आपके पैटर्न टैंक उड़ाए थे हमारे अब्दुल हामिद ने। आपको याद है क्या हुआ था? क्रिस्टन कीलर हमारे ब्रदर थे, जंगें जज्बे से होती हैं, कमांडर पठानिया थे, आपके सैबर जेट के जरिए उड़ा दिए थे। और आज दुनिया भर में आतंक बेचने वाला देश, दुनिया भर को आतंक बेचने वाला देश आज रो रहा है। अरे आज एक बात याद रखिए, हम हिंदुस्तान वो है जो अतिथि दो देवो भवे की बात करता है, लेकिन अब हम अकरांता देवो भवे की बात नहीं। सुनिए एक एक करके बोलिए ना सर। आप तो हम एक मशीन गन खरीदेंगे। एक सेकंड, जो प्रोफेसर कुमार कह रहे हैं, प्रोफेसर कुमार ये गलत बात नहीं कह रहे हैं, आप मेरी बात सुनिए प्रोफेसर कुमार। प्रोफेसर कुमार, डॉक्टर रिजवान नसीर बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, जंगे हौसले से जीती जाती है, इसीलिए हमारे यहाँ रफेल आया, लेकिन हमने रफेल के बिना भी हर जंग जीती है क्योंकि हौसला और हिम्मत है हमारे पास। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, वो आप उन्हें काट क्यों रहे हैं? वो सही कह रहे हैं। मिग 21 से जो F-16 गिराए वो भारतीय पायलट का हौसला ही है, वो भारतीय पायलट का हौसला ही है। झूठ इतना बोलते हैं, एक एक करके बोलिए सर, दोनों एक साथ। कारगिल के अंदर भी अपने लूटे लेकर के भाग गए थे, उनकी कस्टडी से लूटे लेकर के भाग, लूटे छोड़ के भाग गए। प्रोफेसर कुमार आप बोलिए पहले, फिर रिजवान नसीर मैं आपके पास आऊंगी। प्रोफेसर कुमार बोलिए सर। मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि कितने हौसले थे इनके, वो इससे पता चलता है कि 95,000 ने सरेंडर कर दिया था। कितने हौसले थे इनके, वो इससे पता चलता है कि इनके साइबर जेट को हमारे नेट ने उड़ा दिया था। कितने हौसले थे इनके पास कि इनके पैटर्न टैंक को हमारे अब्दुल हामिद ने 8 टैंक उड़ाए थे। कितने हौसले थे इनके पास कि कारगिल के अंदर ये अपने लोटे छोड़ के भाग गए थे पहाड़ियों से नीचे। ये हौसले हैं इनके, और सीधी लड़ाई ये लड़ नहीं सकते। इनका हौसला ये है कि आतंकियों को लेकर के आगे बढ़ाओ, सारी दुनिया में आतंक बेचो, और ये हमको समझा रहे हैं, ये कह रहे हैं पूरी दुनिया में बिन लेडेन को किसने रिजवान नसीर कह रहे हैं आतंकी कौन पालता है पूरी दुनिया में। सर वही बात मैं कहना चाह रही हूँ। डॉक्टर रिजवान नसीर, आपकी जो विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हैं मोहतरमा आयशा फारूकी, वो कह रही है भाई ये हथियारों की होड़ कर रहा है हिंदुस्तान, हथियारों की होड़ कर रहा है। आप तो हमें कॉपी करने की बात कर रहे हैं, अभी कह रहे हैं आप एक्वायर करेंगे तो हम नहीं करेंगे। तो होड़ कौन लगा रहा है भाई? हम तो अपने लिए परचेज कर रहे हैं, आप हमारे पीछे हर चीज में पीछे आ जाएंगे। दहशतगर्दी बढ़ा लें, सुनिए आपको कॉपी करने में कॉपी नहीं, सर क्या बात कर रहे हैं? दहशतगर्दी कौन करता है? ये तो पूरा मुल्क पूरी दुनिया जानती है। एक सेकंड सर, आप एक ही चीज की होड़ में हैं और वो है आतंकवाद। बैलेंस ऑफ पावर नहीं, आप एक ही चीज की होड़ में और वो है आतंकवाद। तबाही सबसे बड़ी आप ये समझेंगे कि आप ताकतवर हैं। मैं ब्रिगेडियर गुप्ता के पास जा रही हूँ। तो ये हो रही है बांग्लादेश के साथ हमारे पैसा कमाएंगे, ईरान के साथ। ब्रिगेडियर गुप्ता के पास जा रही हूँ, ब्रिगेडियर गुप्ता को लीजिए। अफगानिस्तान ऐसे मैं सुन नहीं पा रही। ब्रिगेडियर गुप्ता और शहजाद यूनुस शेख को लेंगे और पहले ब्रिगेडियर गुप्ता बोलेंगे। ब्रिगेडियर गुप्ता, ये सही है कि ये आर्म्स रेस में नहीं है, ये टेररिज्म की रेस में है, आतंकवाद की रेस में है। कितने आतंकी ये पैदा करें, कितना आतंक फैलाएं, एक ही रेस है, आतंक की रेस। ब्रिगेडियर गुप्ता। सुचारिता, मुझे बहुत हंसी आ रही है, मेरी हंसी नहीं रुक रही कि वो भिखमंगा जैसा देश पाकिस्तान गुर्बत की बात कर रहा है हिंदुस्तान के साथ। पाकिस्तान का आर्मी का बजट 2 ट्रिलियन रुपीस और डेवलपमेंट बजट 658 बिलियन रुपीस। देखिए क्या फर्क है। इनका एजुकेशन के ऊपर 1% ऑफ जीडीपी, हेल्थ के ऊपर 5.5% ऑफ जीडीपी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे 2% ऑफ जीडीपी और डिफेंस के ऊपर 8% ऑफ जीडीपी। इनका 25% बजट टोटल जो है वो डिफेंस के ऊपर जाता है
ये बात करते हैं गुर्बत की। गुर्बत इनके देश में है, दूसरों के सामने ये ये एक वो लेके घूमते हैं, ये कटोरा भीख डाल दो अपने देश को, ये लोगों को ये रोटी तक नहीं दे सकते, वहां पे अनाज नहीं है, और ये कहते हैं होड़ करेंगे, ये राफेल खरीदेंगे, ये राफेल खरीदेंगे भीख मांग के। चीन ने जैसे इनको JF-17 दे दिया, ये इसी बात को तो इमरान को रोना है कि चीन ने भीख में इनको JF-17 दे दिया। अब JF-17 क्या मुकाबला करेगा राफेल का, JF-17 क्या मुकाबला करेगा तेजास का, JF-17 क्या मुकाबला करेगा Su-30 का, JF-17 क्या मुकाबला करेगा MiG-35 का, तो ये इसलिए तो रो रहे हैं सर। सबसे बड़ी बात है चौधरी इन्होंने कभी कोई जंग जीती नहीं, सबसे ज्यादा मुल्क का पैसा ये खाते हैं, और आतंकवाद जैसे आपने कहा, सबसे बड़ी बात यही है, सबसे बड़ी बात यही कही आपने ब्रिगेडियर गुप्ता में, उसके बाद ब्रिगेडियर गुप्ता शहजाद हमेशा दुनिया में, क्योंकि भूखे लोग इंडिया में मौजूद हैं। शहजाद यूनुस शेख प्लीज, शहजाद यूनुस शेख, आपको किसी इंडियन चैनल ने यहाँ बुलाया है बोलने के लिए, इस बात को आप ना भूलें, इस बात को आप ना भूलें, क्योंकि आपकी अपनी आवाम भी, आप सुन लीजिए शहजाद यूनुस शेख, आपको तो इतनी शहजाद ब्रिगेडियर गुप्ता 1 मिनट रुक जाइए, ब्रिगेडियर गुप्ता 1 मिनट रुक जाइए, मैं शहजाद यूनुस शेख से बात कर रही हूँ। अपने आप शहजाद साहब मैं आपसे एक चीज पूछ रही हूँ, शहजाद यूनुस शेख मैं आपसे एक चीज पूछ रही हूँ, आपको इतनी दिक्कत क्यों है हमारे प्रोक्योरमेंट से सर? 5 रफाल हैं वो तो शहजाद यूनुस, मैंने सॉरी, मैंने आपको यहाँ भाषण के लिए नहीं बुलाया, आपको भाषण के लिए नहीं बुलाया मैंने, सवालों के जवाब देने हैं तो ठीक है, वरना भाषण अपने मुल्क में जाकर दीजिए सर, भाषण अपने मुल्क में जाकर दीजिए, वी डोंट वांट इट, हमें यहाँ भाषण नहीं चाहिए। शहजाद यूनुस शेख, जब आपको सवालों का जवाब देना हो तब आ जाइएगा वापस, आरजू को लीजिए, हटाइए शहजाद यूनुस को। शहजाद यूनुस, मैं यहाँ पर आपका भाषण सुनने के लिए आपको आमंत्रित नहीं किया है, सॉरी, सवाल सुनकर जवाब देंगे तो कहना चाहूंगा, एक बात और कहना चाहूंगा, जो पहले इनकी मोहतरमा थी उन्होंने बात कही थी कि हमारे पायलट इनके इलाके में आ जाएंगे। अरे भाई, आपको मालूम होना चाहिए कि राफेल में रफाल के आने से पाकिस्तान में बौखलाहट क्यों है, ये मैंने पहले पूछा। बड़ी बात ये है, हम कुछ भी प्रोक्योर करें, हम कुछ भी खरीदें, ये हमारा इंटरनल डिसीजन है, हम पाकिस्तान की तरह पिछलग्गू नहीं है। रिजवान नसीर कह रहे हैं आपने खरीदा तो हम भी खरीदेंगे, उसके लिए पैसा भी तो चाहिए मैम, पैसा भी तो चाहिए। सुचारिता में एक बात, एक मिनट पहले उन्हें जवाब दिया वो आपको लेना चाहिए, बल्कि आपको और भी ज्यादा खरीदना चाहिए। एक सेकंड, आपको और भी ज्यादा खरीदना चाहिए, क्योंकि आप चाइना से भी पिट रहे हैं, आप नेपाल से भी पिट रहे हैं, पाकिस्तान भी आपको मार लगा रहा है, आपको इस तरह की चीजों की बहुत जरूरत है। सुचारिता और ले आप लोग, इसलिए कि हो सकता है उससे आप लोग कुछ पिटना आपका कम हो जाए। चाइना आपको मार लगा के आप लोग थकते नहीं है मार खाने से, तो आपको तो बहुत ज्यादा जरूरत है इन चीजों की। पाकिस्तान को तो कोई मार नहीं लगा रहा, पाकिस्तान क्यों लेगा? पाकिस्तान तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, पाकिस्तान आराम से बैठे हैं, पाकिस्तान तो तमाशा देख रहा है। आप लोग चारों तरफ से पिट रहे और पाकिस्तान को बहुत मजा आ रहा है। कहाँ राजा भोट, कहाँ गंगू तेली, इसी तरह से कहाँ राजा भोट, सुपर पावर इंडिया का मुकाबला आप क्या करेंगी? सर, आपको गुर्बत की बातें करें तो ज्यादा अच्छा लगता है सर, हम मुकाबला नहीं कर रहे। देखिए कहाँ राजा भोट, कहाँ गंगू तेली हम कहते हैं, सुपर पावर। मैं कर्नल टीपी त्यागी के पास आ रही हूँ, कर्नल टीपी त्यागी को लीजिए और आरजू को लीजिए। आरजू, मुझे पता है कि आप लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है कि हमने रफाल खरीदे और रफाल हमारे पास आ गए हैं, लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा कि आप लोग इतना घबराते क्यों हैं? आप ध्यान दीजिए अपने हौसले और हिम्मत पर, उसी से जंग जीती जाती है। रिजवान नसीर सही कह रहे थे, हौसला ना हो तो हर जंग हारी जाएगी, वही पाकिस्तान हर जंग हारा है। हौसला और हिम्मत कैसे होगा कर्नल टीपी त्यागी? हौसला और हिम्मत कैसे होगा जब आर्मी चीफ कंपनियां चलाएंगे, आर्मी पर ध्यान नहीं देंगे? कर्नल त्यागी, पाकिस्तान के सर पर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि उन्हें चाइना के दिए हुए हथियार भी बेकार है। मैं पूछता हूँ, अगर इतना ही चाइना पे यकीन था तो JF-17 का इस्तेमाल F-16 की जगह तब क्यों नहीं किया जब अमेरिकन ने मिट मारा था F-16 को? और अगर
चाइना पे इतना ही यकीन था तो मुझे बताओ चाइना अपना ही J-20 इस्तेमाल न करके रशिया के दिए हुए Su-27 और Su-20 साउथ चाइना से इस्तेमाल करता है। तुम्हारा सर चढ़ के रहा है कि अब राफेल जिसकी एक्यूरेसी 10 मीटर है, 10 मीटर कितने पे? मैं आरजू को मुझे लग रहा है सर आपकी बात समझ नहीं आई। वो अच्छी तरह ये जानती हैं, वो अच्छी तरह से ये जानती हैं। देखिए मेरी बात सुने। आरजू मैं आपसे कह रही हूँ कि आपके आर्मी चीफ सर कितनी कंपनियां चला रहे हैं, कहाँ शहर हैं, कौन सी कंपनियां पाकिस्तान में बाजवा साहब के नाम है, ये बताइए ना। ध्यान वहां होगा तो हिम्मत और हौसला कैसे आएगा मैम? देखिए हिम्मत और हौसला तो उनके पास होता है जो देश के लिए सोचते हैं, देश को बेचते नहीं है। ऑन रिकॉर्ड कि आप लोगों को और उसमें लगाना और इन्वेस्ट करें, आप लोग और अपना फंड जो उसमें इन्वेस्ट करें। रिजवान नसीर गलत कह रहे हैं, आप लोग इतनी मार खा रहे हैं, आपको तो और जरूरत है चीजें लेने की। मार खा रहे हैं, गलत बता रहे हैं आपको, उनकी बातों में मत आए। नहीं कौन सी मार खा रहे हैं भाई? एक मिनट मैं रिजवान साहब और प्रोफेसर कुमार को ले रही हूँ। रिजवान और प्रोफेसर कुमार को लूंगी मैं। रिजवान और प्रोफेसर कुमार को मैं ले रही हूँ। रिजवान मुझे ये बताइए, ये कौन सी मार की बात कर रहे हैं? जहां तक मुझे याद है हर जंग में तो हमने आपको पीटा, आपके इतने कैदी हमारे पास, आपके जवान जिनको आप लोग लेना भी नहीं चाहते थे उन्हें हमने खाना खिलाया। हमने तो भाई आपके ऊपर इतनी जंगों में एहसान ही किया। लेकिन ये कौन सी जंग है जो आरजू काज़मी के जहन में वो जीती थी पाकिस्तान की? हमें नहीं पता है। ये इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री बदल रही है क्या? वर्ल्ड हिस्ट्री बदलने की कोशिश कर रही है क्या? नहीं, मैं बताऊंगा ये क्या याद है। बताइए क्या याद है, मैं बताता हूँ। अगर आप ये क्लेम करते ना कि आपने कैदियों को खाना खिलाया, इनको ये याद है, ये भूल गई कि पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गौरी को पीटा था। दूसरी नहीं बात, ये भूल गई है। लेकिन उस मोहम्मद गौरी के नाम पे ये अपनी मिसाइल रखती है। दहशतगर्दी इनको ये याद होना चाहिए। तो पाकिस्तान ने रिजवान साहब देखें, रिजवान साहब, ज़र्ब-ए-अज़ब, ऑपरेशन रद्दुल फसाद, हमने उड़ा फेंका है दहशतगर्दों को। आप दहशतगर्दी का नाम लेते हैं जिसको आप दहशतगर्दी कहते हैं। आप सिर्फ कश्मीर की, इनको जरा याद दिला दीजिए चाहते हैं आप लोग कि सन 47 में इनकी क्या पिटाई हुई थी। की बात करते हैं, इनको याद दिलाइए 48 में इनकी क्या पिटाई हुई थी कि ये सन 47-48 में भी सीधे नहीं लड़ पाए थे, कबाइलियों को पकड़ के लाए थे। रिजवान साहब आपकी उम्र में बड़े हैं और आपको ज्ञान ही देंगे। हमेशा कबाइलियों को पकड़ के लाए थे, इनकी सेना नहीं लड़ी उम्र में बड़े हैं और वैसे भी हिंदुस्तानी जब बोलता है तो पाकिस्तानी को खाता ही है। सुनिए जरा, सुन लीजिए पहले, फिर मैं आऊंगी आपके पास। पकड़ के आपकी सेना में हिम्मत नहीं थी लड़ने की, कितने पैसे, इनकी सेना में हिम्मत नहीं थी लड़ने की हमसे कभी भी, ना 71 में ना 65 में। ये हमेशा कबाइलियों को लेके आते थे बरगदा करके, उनको गजवा हिंद के नाम पे लाते थे। ये इस्लाम खतरे है के नाम पे लाते थे। ये इनकी सेना नहीं लड़ने आती थी, ये तो उन कबाइलियों को आगे करते थे। 48 में भी यही किया, यही अफगानिस्तान में किया, तालिबान बना के वहां भेज दी। इनकी सेना में हिम्मत नहीं है क्योंकि इनकी सेना जो है वो इतनी करप्ट हो चुकी है, जैसे आपने बताया कि इनकी सर ये इनको भी पता है, ये इनको भी पता है, लेकिन ये बोलना नहीं चाहते, ये बोलना नहीं चाहते, ये इनको भी पता है। एक मिनट, रिजवान नसीर, एक मिनट, मैं रिजवान नसीर को ले रही हूँ। रिजवान साहब सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं। देखिए दिक्कत क्या है, इनके बाजवा सिर्फ बिजनेस जैसा मैंने कहा, जैसा आपने भी कहा और जैसा मैंने भी कहा, हर जंग हौसले से जीती जाती है, हिम्मत से जीती जाती है। अब वो हौसला और हिम्मत तो हमने देख लिया इतनी जंगों में, हमने वो हौसला और हिम्मत देख लिया आपका। आप लोगों को डर ये है कि ना हौसला ना हिम्मत जंग जीतने का, उसमें से रफाल आ गया। अब हम क्या करेंगे? इस डर को सर आप लोग अपने आवाम, अपनी आर्मी चीफ, अपने प्रधानमंत्री से बात करिए, इस डर पर फोकस करिए कि किस तरह आप अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं और अपने जवानों का हौसला बढ़ा सकते हैं जो नहीं है। ये आपको सोचना पड़ेगा रिजवान नसीर। हिंदुस्तान पर हमला कर करके क्या होगा? पाकिस्तान ने जिस तरह दहशतगर्दों को पीटा है ना, वो आपके सामने है। पाकिस्तान पीटा या पाला है? मैंने कुछ गलत सुना क्या? यहाँ से दहशतगर्दों को पाला है, फसाद सुन ले, दहशतगर्दों को पाला है। आपने मोदी साहब का जिक्र नहीं किया, पीटा है या पाला है? इसकी करप्शन के चार्जेस लगे उनके ऊपर, रफाल की करप्शन चार्जेस, पीटा है या पाला है? कमीशन खाए हैं, इस चीज की बात नहीं की आपने।
सुनिए बिन लेडन को पाला है इन्होंने। नहीं सर, ये कहना चाह रहे थे टेररिस्ट को पाला है, ये बोल गए टेररिस्ट को पीटा है। ये भी खुद भी जानते हैं कि हकीकत क्या है। मैं चौधरी तो अभी फिर उसको भी पाल रखा है, सारे पाल रखे हैं वहां पे इन्होंने अभी। यूनुस शेख साहब मेरा सवाल सुनने के लिए तैयार है तो मैं आऊं आपके पास। यूनुस शेख साहब, मैं आपसे सीधा पूछ रही हूं कि भाई अपनी आर्मी का हौसला बढ़ाइए, हमारे रफाल से क्यों इतना डरते हैं? अपने जवानों की हिम्मत बढ़ाइए, हमारे रफाल से क्यों इतना डर रहे हैं सर? मुझे पता है आपके पास जो हथियार है उनकी कोई वैसे वैल्यू नहीं है। आपकी आधी से ज्यादा फजाइया जो नकारा है, आपको कम से कम 1000 तैयारी चाहिए, आपको 36 तैयारी नहीं चाहिए। तो लिहाजा आप 1000 तैयारी करें। जहां तक आप JF-17 थंडर की बात कर रहे हैं, तो हम ब्लॉक 4 और ब्लॉक 5 पे काम कर रहे हैं। ब्लॉक 4 इंशाल्लाह अगले साल आ जाएगा। ब्लॉक 3 ऑलरेडी हमारी एयरफोर्स में आ चुका है। ब्लॉक 3 और राफेल आपका जो अगर कंपैरिजन करें तो आपका 3 गुना ज्यादा कॉस्टली प्यारा है, जबकि हमारा ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 आपके राफेल का मुकाबला करता है। तो मेरा यह ख्याल है कि आप इतना शोर मचाने के बजाय अगर 1000 तैयारों राफेल खरीदने शुरू कर दें, हमारे तो फिर भी हमारे पास ऐसे पायलट हैं। हमारे 5 आने पर तो ये हालत है, 36 आने पर क्या हाल होगा आपका? आप 1000 की बात कर रहे हैं सर। हमें आपके मुल्क की बर्बादी नहीं चाहिए सर। हम पीस लविंग नेबर हैं, हम पाकिस्तान नहीं है, हमारे पाकिस्तान नहीं है, हमारे पास ऐसे पायलट हैं पीस लविंग नेबर। और अगर आपने पड़ोसी का धर्म निभाया होता तो आज सबसे बड़े दोस्त भी हम होते। ये भी बता दूं आपको, उनके पास अगर आपने पड़ोसी का धर्म निभाया होता शहजाद साहब, तो सबसे बड़े दोस्त भी आपके हम होते। लेकिन बड़ी बात यह है कि आपने कभी धर्म नहीं निभाया, कभी धर्म निभाया भी नहीं। अंदर में क्या है आपके लोगों की हमने पिटाई, आपको मुबारक हो ऐसे पायलट मुबारक हो जो कि पहले ही तैयारा छोड़ के भाग जाते हैं। F-16 ऐसे तैयारे को छोड़ गए। जब हमारे MiG-21 देखा ना अभिनंदन का, तो F-16 छोड़ गए। ऐसे आपके पायलट, आपको मुबारक हो भाई, बड़ा अच्छा आपने बात किया। अरे ऐसे भगोड़े पायलटों की क्या हो सकती है? हमने तो 65 में भी देखा था, 71 में भी देखा था, कारगिल में भी देखा था। आपको मुझे बड़ा अच्छा लगता है सुचारिता, ये इनको करने दो। ये ऐसा लग रहा है मुझे कि पाकिस्तानी नेताओं की कोई बात सुन नहीं रहा है उनकी आवाम। सारी बड़ा शहजाद जी यही निकाल रहे हैं आज महाभारत से। मैं कह रही थोड़ा तो आरजू जी से सीख लीजिए। वो जब सवाल पूछते हैं वो सुनती भी हैं और फिर जवाब देती हैं। थोड़ा तो सीखिए शहजाद जी, मैं आपसे बस ये कह रही हूँ। सवाल सुनकर जवाब देना सीखिए। हौसला नहीं है हमारी बातें सवाल सुनकर जवाब देना सीखिए सर। आपको सर हिंदुस्तानी तो बहुत कुछ सिखाते हैं, अपने पाकिस्तानी से ही सीख लो। ठीक बोल रही है। आपसे बूढ़े बैठे हुए हैं, इनका हार्ट। प्रोफेसर कुमार को ले रही हूँ मैं। प्रोफेसर कुमार, हमारे जवानों में बहुत जरूरत है। हाँ, आप लोगों के जो जवान हैं वो तो बिल्कुल सर हमारे जो जवान हैं उनको सिखाने के लिए क्या है आपकी फौज में? सर हमारे जो जवान हैं उनको सिखाने के लिए वो सारी जंगें हैं जो आपसे जीती हैं, जो जंगें आपसे जीती हैं, हमसे मार खाई है। हर उस जंग से हौसला और हिम्मत सीखी है हमारे जवान ने, ये मैं आपको बता दूं। और आपके जवानों ने वहीं से हौसला खोया है, इसीलिए हौसला बढ़ाइए अपने जवानों का। बस ये कह सकती हूँ आपसे। प्रोफेसर कुमार, रिजवान जी को लीजिए, प्रोफेसर कुमार को लीजिए। सुचारिता जी जरा इसकी माइक बंद करिए, मैं बताता हूँ जी। बोलिए प्रोफेसर कुमार। ये जो बात कर रहा है ना बूढ़े और जवान की, मैं इन्हों पंजाबी समझादा कि काका एक गल सुन ले, मेरी उम्र है 66 साल और 66 साल दे विच तुहाडे जवानां वास्ते ए आदत हैगी है मेरी, समझे? मेरे को हैगा 66 साल ते तुहाडे पाकिस्तानियां वास्ते, और जेड़े मेरे जवान हैगे ने ना वो तेरे जवानां दा उन्हां दे आपका हाई हो गया। और 71 च भी बढ़ता बनाया सी, और कारगिल च भी तेरे जवानों का बढ़ता बनाया सी। तेरे जवान जो है उन्हें जंग लग चुका है। तुम्हारा आर्मी चीफ जो है वो सिर्फ इंडस्ट्री और बिजनेस चलाना जानता है। तुम्हारे को जंग लग चुका है। तुम्हारे पैटर्न टैंकों को भी जंग लगा था, तुम्हारे सेवर जेटों को भी जंग लगा था। इसलिए आज तुम सिर्फ आतंकी बनाना जानते हो। तुम डायरेक्ट लड़ाई हमसे नहीं कर सकते। पहले भी कबाइली लाए थे, अब आतंकी लाते हो। अरे हिम्मत है तो फौज लेके लड़ो हमसे, देखता हूँ कितने जवान है तुम्हारे फौज के अंदर। तुम्हारी फौज को तो पैसा बनाने से फुर्सत नहीं है, और वो पैसा बना करके तुम्हारी फौज को जंग लग चुका है।
बाहर के फॉरेन अकाउंट तुम्हारे फौजियों के हैं। प्रोफेसर कुमार, ये खुद जानते हैं कि इनकी फौज और इनके जो आर्मी चीफ है वो किस तरह से कंपनियां चला रहे हैं। ये तो खुद बात करते हैं आपस में। ये यहाँ मजबूरी है कि महाभारत में ये बोल नहीं सकते, वरना बाजवा साहब की कंपनियों के चर्चे तो पाकिस्तान में आम है। तो इन्हें बता दिया, पाकिस्तान में आम है सर। सोचिए भारत में ऐसा हो सकता है, भारत में ऐसा हो सकता है कि भारतीय आर्मी चीफ कंपनियां चला रहा है, कंपनियां चला रहा है और डिक्टेट कर रहा है भारतीय प्रधानमंत्री को। भारत में ऐसा हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में होता है, वहां पर होता है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की कहानी सबको पता है, सब कंपनियों की के बारे में पता है जो बाजवा साहब चला रहे हैं। ये क्या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ आकर कैसे बोलेंगे, अपने ही आर्मी चीफ की पोल कैसे खोलेंगे? रिजवान साहब, मैंने इसीलिए, रिजवान साहब मुझे पता है, मैंने इसीलिए इनको बताया रिजवान साहब को, हाँ। कि हमको जवानी का वो मत बताए, इनकी जवानी देखने के लिए हम जैसे लोग काफी है। रिजवान साहब, मैं एक चीज पूछ हमारे रही हूँ आपसे, आप लोग चर्चा करते हैं नहीं करते हैं कि आपकी आर्मी आपके आर्मी चीफ कितनी कंपनियां चला रहे हैं, कितने करप्ट है पाकिस्तानी आर्मी? ये बात आप लोग बात करते हैं ना, ये तो मैं जानती हूँ, यहाँ आप नहीं बोल पाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप अपने आर्मी का हौसला बढ़ाने पर जोर दें, रफाल पर ध्यान न दें सर। आप बैठा करें, अपने प्रोग्राम पे डॉक्यूमेंट्स लेके आए, विद एविडेंस बात करें। इल्जाम लगाने को तो मोदी साहब पे इल्जाम लगा ना, ये रफाल के अंदर जो करप्शन है, इसके अंदर कमीशन खाए। सर एक मिनट, मैं आपको पाकिस्तानी पत्रकार खुलकर लिख रहे हैं, आप बोल रहे हैं कागजात लेकर आओ। सर रिजवान साहब, पाकिस्तानी पत्रकार खुलकर लिख रहे हैं बाजवा साहब की कंपनियों के बारे में, आप कागजात मांग रहे हैं। ये बात अलग है कि आप बोलेंगे यहाँ पर तो बाजवा साहब आदमी ना भेज दें आपके घर पर, मुझे पता है। इसीलिए कागजात मैं क्या दिखाऊं? आपकी भी फिक्र है, आप मेरे मेहमान है महाभारत में। गुरबत खत्म कर लो, फिर सानू गला करना तुसी। इन्ना वड्डा कटोरा चाहिए देखो, तुहानू मुंह ते जेब दिंदा, तुसी जाके अपने रफेल जेट लैंड दे कटोरा देवा बिठाई देना जरा। गरीबां दा मुंह भरो, ढिड भरो, उन्हां दा भुखे ने। ये पकड़ा दो प्रोफेसर कुमार साहब, हेलो, मैं आपको ये कह रहा हूँ, कटोरा ले आया छोटे बच्चे, तैयारे हाल नहीं है। कटोरा ले लो सिद्धार्थ साहब, रिजवान साहब, कटोरा देवा लग रहा थोड़े हाथ में बाहर का बनिया हुआ कटोरा ही थोड़े काम आएगा, कोई ज्यादा पैसे दे जाएगा दोनों। सेल्फी ला के पाओ सोशल मीडिया ते, ले लो कटोरा। ठीक है, तो समझ आई मेरी गल दी? ले लो। अरे वड्डा कटोरा या और तो वड्डा मंगवावा ऐसो वड्डे कटोरे भी अगे ने साडे कोल भेज देवांगे ਤੁਹਾਨੂੰ जेब देंदे ਤੁਹਾਨੂੰ। प्रोफेसर कुमार देखिए, मैं ये इनसे मैं रिजवान नसीर को कटोरा दे रहे। देखिए रिजवान नसीर क्या करेंगे, रिजवान नसीर को आप कटोरा दिखा क्यों रहे हैं सर? मैं कह रही हूँ रिजवान नसीर क्या कर सकते हैं, वो अपनी आवाम से यही कह सकते हैं, यही कह सकते हैं भाई थोड़ा सा आर्मी की ट्रेनिंग पर ध्यान दे लो, क्योंकि ये रफाल या फिर फाइटर जेट ये सब खरीदने के लिए पैसा चाहिए। पहले अपना कर्ज तो चुका ले पाकिस्तान, पहले कर्ज तो चुका ले, उसके बाद ये सब सोचेगा। तो जहां वो जो चीज वो कर सकते हैं सर, हौसले और हिम्मत पर ये काम कर ले, हौसले और हिम्मत पर ही काम कर ले। मैं आपसे, अमेरिका भी लेता है, चाइना जैसे मुल्क से अमेरिका ने कर्ज लिया, ये ताने मारने की बात है। जब एक मुल्क को चलाना होता है, बहुत सारे मामला होते हैं, कर्ज अमेरिका कौन कौन है? आपकी कर्ज की फहरिस्त में कौन है? आपकी कर्ज की फहरिस्त में कौन है? आपकी तो फहरिस्त कभी नहीं होती, आपने हर मुल्क से कर्जा ले रखा है। तुमने तो मुल्क बेच दिया, बलोचिस्तानियों को रोज मारते हो चीनियों के साथ मिलके, बलोचों को मारते हो चीनियों के साथ मिलके, तुमने तो अपने लोगों को अपने मुल्क को बेच दिया चीन को। कि 4 लोगों से लड़ ले, करो इंतजार, अभी 5 साल और देख रहा चीन तुम्हारा क्या हाल। एक मिनट, मेजर जनरल के सिन्हा, मुझे लग रहा है कि और आरजू को ले लीजिए, मैं मेजर जनरल के सिन्हा, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ, कटोरा दिखाया प्रोफेसर कुमार ने, ये पाकिस्तान किस मुंह से अपने लिए फाइटर जेट्स खरीदेगा सर? उसके लिए पैसा भी तो होना चाहिए, उसके लिए पैसा होना चाहिए। कौन सा ऐसा मुल्क है जिससे कर्ज नहीं ले रखा है इन्होंने? पहले कर्जा चुकाए फिर तो कुछ खरीदे। $6 बिलियन तो ये मांग के घूम रहे हैं, $6 बिलियन ये चाह रहे हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, वो नहीं मिल रहा है इनको, वो देने के लिए तैयार नहीं। ये जो कर्ज लिया है चाइना का, उसको चुकता करने के लिए भीख मांग रहे हैं। सारे इस्लामिक देशों ने कह दिया कि हम नहीं कर्ज देंगे, कटोरा ले लेकर के इमरान खान घूमते रहे।
और आप देखिए जब इनको कोरोना के लिए कुछ पैसा मिला तो वो पैसा वहां नहीं लगा, वो लगा फौजियों के तनख्वाह बढ़ाने के ऊपर में। आपको पता होना चाहिए $1 बिलियन आया था कोरोना के लिए कि भाई कोरोना में कुछ कर लो। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने फौज की तनख्वाह बढ़ा दी। पूरे विश्व में नहीं ऐसा है, सबके तनखे घट रहे हैं। सबने बोल दिया कि ले लो, भारत की फौज कहती है प्राइम मिनिस्टर के कोरोना फंड में पैसे डाल रहे हैं हमारे फौजी, और इनके देश में सोचिए कोरोना का पैसा आया, वो तक फौज ने बोला कि पहले हमें दे दो। ये है आरजू, आप क्या कहेंगी, कहां से खरीदेंगी आप बताइए। जिस देश के अंदर में आपने 12 लेकर आए J-17 भीख से, चाइना से, आपको पता है वो तेजस का मुकाबला नहीं कर सकता। हमारे तेजस वो लाइट LCA है हमारा, क्या करेगा हमारे ये जो बड़े बड़े हमारे एयरक्राफ्ट। आपको पता है मिग नहीं सर, इन्हें नहीं पता होगा, उसका वो ऑब्सोलीट हो चुका था, उसने F-16 को गिरा दिया। क्यों सर इन्हें नहीं पता होगा, क्योंकि अगर इन्हें पता, अमेरिका कहता है कि हम इनको देंगे नहीं, उड़ा नहीं सकते। इनके देश में यही कहा जाता है कि हमारे पास सब कुछ है हिंदुस्तान की टक्कर का। असल बात यह है कि कुछ नहीं है, हिंदुस्तान की टक्कर में कहीं नहीं है, लेकिन इन्हें ये झूठ बेचा जाता है कि आप हिंदुस्तान की टक्कर के हथियार आपके पास है, हिंदुस्तान की टक्कर का हौसला आपके पास है, जबकि हिंदुस्तानी हौसले की टक्कर कहीं नहीं है पूरी दुनिया में। लेकिन इनको ये बताया नहीं जाता। हौसला नहीं, हिंदुस्तान का हौसला, सुचारिता, सुने सुचारिता, ये चाइना कहता है कि टेररिस्ट वेपन, बायोलॉजिकल वेपन चाइना में बनाएगा, चाइना बनाएगा पाकिस्तान में। यदि लीक होता है, इनके लोग तो ऐसे गाजर मूली की तरह, कीड़े मकोड़े की तरह। चाइना कहता है कि बायोलॉजिकल वेपन पाकिस्तान में बनाएगा, उनका इनके साथ ये हुआ। कहते हैं कि पाकिस्तानी मर जाते, मरने दो, कीड़े मकोड़े की तरह मरे। नहीं, अब ये दुनिया से, वर्ल्ड कम्युनिटी से गुहार लगा रहे हैं, दुनिया से, वर्ल्ड कम्युनिटी से गुहार लगा रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान को रोको। हिंदुस्तान अपने लिए ये रफाल लेकर आ गया, हिंदुस्तान अपने लिए हथियार लेकर आ रहा है, ये वर्ल्ड कम्युनिटी से कह रहे हैं रोको भाई, हिंदुस्तान को रोको। क्यों रोको भाई? आप तो अपने आप को बड़ा बराबर समझते हैं, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आप क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं वर्ल्ड कम्युनिटी से, दुनिया भर से कि रोको हिंदुस्तान को, रोको? बताइए आरजू, क्यों बोल रहे हैं आप तो भाई अपने आप को टक्कर में समझते हैं हिंदुस्तान के। डर रहे हैं ना, गिड़गिड़ा रहे हैं, घबराए तो आप लोग हैं। आप अपने पैनलिस्ट को चेक करें, कितना परेशान बैठे हुए सब लोग, इस तरह की बातें कर रहे हैं, कभी कटोरा दिखा रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। आप लोग घबराए हुए, पाकिस्तान बिल्कुल परेशान नहीं है। चाइना की तरफ 50 लोग। सर मैं कहना नहीं चाहती आरजू, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में कटोरा खान से एक शख्सियत बड़ी मशहूर है। मैं कहना नहीं चाहती, मैं एक मिनट सर, मेरे रहने से ना आरजू को मैं कह रही हूँ, लेकिन मैं कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन हिंदुस्तान में कटोरा खान के नाम से एक शख्सियत बड़ी मशहूर है। मैं नाम नहीं लूंगी, आप समझ गई हैं, इसलिए मुस्कुरा रही हैं। अब क्या करूं, इसीलिए कटोरा दिखा रहे थे प्रोफेसर कुमार, मैं क्या करूं, इसीलिए दिखा रहे थे। नहीं। ब्रिगेडियर गुप्ता, न्याजी साहब का नाम ले लीजिए। पाकिस्तान को कह रहे हैं। एक मिनट ब्रिगेडियर गुप्ता को ले रही हूँ मैं। ब्रिगेडियर गुप्ता, आप लोग लेके बैठे हुए हैं, और बाकी मैंने जैसे कहा है, पाकिस्तान आर्मी से तो आप लोग घबराते हैं, हमेशा से बहुत घबराते हैं आरजू, डरते हैं, कांपते हैं हम, डरते हैं, कांपते हैं। से हमारे जवान आए थे, किस तरह से आप लोग, क्या मजाक मत किया करिए आरजू, आप ये आप लोगों को आरजू मजाक मत किया करिए, डर रहे हैं हम, कांप रहे हैं, थर कांप रहे हैं हम, पाकिस्तान आर्मी से डरते हैं। ब्रिगेडियर गुप्ता, खुद घबराए। ब्रिगेडियर गुप्ता, मैंने माना कि आरजू हमारी मेहमान है, लेकिन ऐसा मजाक क्यों कर रही है भाई? माना हमारी मेहमान है, लेकिन ऐसा मजाक, हम डर रहे हैं, कांप रहे हैं, थर कांप रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी। सुचारिता, जी सुचारिता, पाकिस्तान आतंकिस्तान तो है ही है, झूठिस्तान भी है, और आज जितने भी यहाँ पाकिस्तान से गेस्ट हैं झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि गुर्बत हमारे देश में है। अरे पाकिस्तान का जीडीपी जो है, हमारी एक रियासत उत्तर प्रदेश से भी कम है। उत्तर प्रदेश का जीडीपी पाकिस्तान से ज्यादा है, और जो कहते हैं गुर्बत हिंदुस्तान में है। देखिए, पहला झूठ। दूसरा झूठ, ये कहते हैं कि हमने दहशतगर्दी खत्म कर दी। अरे अभी एक हफ्ता पहले ग्वादर के पास बलूचिस्तान के अंदर क्या हुआ था,
आपकी एक टुकड़ी, सैनिक टुकड़ी को किस प्रकार बलूच लिबरेशन आर्मी ने अम्बुश किया था, कितने लोग मरे थे और कितने लोग वहां से भाग गए। जब बहादुरी की बात करते हैं अपने सैनिकों की, अरे आज भी इनके 5 सैनिक गुम हैं जो कि वहां से भाग गए थे और ये कहते हैं बहादुर हैं। और फिर जब बात करती है, ये आरजू कहती है कि हमारे सैनिक इनके, हमारे पायलट इनके देश के अंदर आएंगे। अरे भाई आप डिबेट पे आए हो, कम से कम आपको राफेल की काबिलियत तो मालूम होनी चाहिए। राफेल के पास BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं जो कि आपके देश के अंदर घुसे बगैर वहां पर ठिकानों को, जो आपने वहां पर आतंकी ठिकाने बना रखे हैं, उनको ध्वस्त कर देगी। यही तो इमरान खान को सबसे बड़ा दुख है, जो आतंकी उसने पाल रखे हैं, उन आतंकियों का सफाया होगा हिंदुस्तान में बैठे बैठे। यही तो आपको दुख है। ये दुख जो है यही तो आपको खाता जा रहा है। और राफेल इसलिए तो इनको दुखी हो रहा है कि राफेल आ गया है। ये देखिए झूठ बोलना इनकी फितरत में है। मैंने कई बार कहा है इनको कि देखिए बाप को हमेशा इज्जत के साथ देखते हैं, ये उस बात को भी नहीं मानते हैं क्योंकि आफ्टर ऑल हिंदुस्तान का बाप है, पर ये इस बात को मानते नहीं है। ये पता नहीं कहां ढूंढते हैं अपने रिश्ते, पता नहीं कहां अपने रिश्ते ढूंढते हैं उन लोगों के बीच में जो कि इनको कहते हैं कि ये डर्टी एशियंस हैं, और उन अरबों के पास जाते हैं जी अपना एंसेस्टरिज्म ढूंढने के लिए। अरे भाई कुछ तो शर्म करो, कुछ तो हकीकत को पहचानो। ये जो बात अभी ब्रिगेडियर गुप्ता ने कही रिजवान साहब, क्या यही असल वजह है डर का? अब तो LOC भी क्रॉस नहीं करनी, अब तो यहाँ से सीधा वो जो आतंकियों के लिए घर बनाए ना आपने, जो आतंकियों के लिए आप लोगों ने घर बना रखे हैं, जहां पर आप अभी बोल रहे थे ना आतंकियों को जहां ट्रेनिंग दी जाती है, वो सीधे ध्वस्त हो सकते हैं। अब तो वहां भी जाने की जरूरत नहीं है, अब तो यहां से सीधे काम तमाम हो सकता है। और यही सबसे बड़ा डर है। अब वहां कैसे रखेंगे उनके लिए वो जो घर बनाए हुए हैं आपने, कैसे रखेंगे उन्हें? बिल्कुल रिजवान साहब, यही दुख इनको सता रहा है। यही दुख सता रहा है गुप्ता को एक बात का मैं जवाब देता चलूं, अभी वो उसको कैसे रखेंगे जो आप जिन चीजों पे मान कर रहे हैं ना, अपने वेपनरी पे, वेपनरी वॉर में टेस्ट होती है, उसकी थ्योरी पे ना जाएं। अभी वॉर अगर होती है तो आप देख लीजिएगा क्या होता है। आप वॉर से तो ऐसे डरते हैं, आपके जो फौजी, अरे जितना बैटल हार्डन हिंदुस्तान का फौजी है, जितना बैटल हार्डन हिंदुस्तान का पायलट है, आप तो उसके मुकाबले क्यों बनाते हैं रिजवान साहब? आपने कोई जंग ऐसी बातें करके आप अपना ही मजाक क्यों बनाते हैं? अभी तक कोई जंग जीती है? अरे भाई बेशरम लोगों, संसद कहती है एक जंग नहीं जीती पाकिस्तान में। आपकी खुद की संसद में सांसद उठकर लताड़ते हैं, कहते हैं एक जंग नहीं जीती, ये किस लिए रखी है हमने आर्मी? नहीं सुचारिता, और ये कह रहे हैं जंग में टेस्ट होता है। इन्होंने हवाई जंग में क्या आपका हौसला हिम्मत टेस्ट होगी? नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर अपने देशवासियों को मारा, अपने हम मुल्कों को मारा, अपने हम वतनों को मारा, उनके खिलाफ इन्होंने अपनी एयरफोर्स इस्तेमाल किया है। और ये कहते हैं कि बैटल एक्सपीरियंस है इनके पास। हाँ, वो आपके लिए टारगेट प्रैक्टिस तो है, क्योंकि आपके पास अपने देशवासियों की कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं रिजवान नसीर, मैं आपसे सीधे पूछ रही हूं, आप कह रहे हैं जंग में टेस्ट होता है। भाई जंग तो आपकी अपनी संसद में सांसद साहब का बयान है जो कह रहे हैं हमने क्यों रखी है ये पाकिस्तानी आर्मी, आज तक एक जंग तो जीती नहीं। अब आपके सांसद झूठ बोलते हैं क्या संसद में खड़े होकर? मुझे ये बता दीजिए, आपकी पार्लियामेंट में सांसद झूठ बोलते हैं? एक जंग आपने जीती नहीं, और अब तो हौसला हिम्मत तो दिखा दिया आपको भारतीय सैनिकों ने। आप उस भारतीय सेना को चुनौती देंगे, उस भारतीय सेना को चुनौती देंगे जिसने हिम्मत और हौसला दिखाया है, पूरी दुनिया को पता है। एक जंग आपने उससे नहीं जीती है, और अब रफाल के आने से सिर्फ तकनीक में क्षमता बढ़ी है। गुप्ता को बात कर रहे थे ना कि हौसला हिम्मत हमारी वही है जिसने आपको हराया हर जंग। मोहम्मद बिन कासिम आया, महमूद गजनवी आया आपके यहाँ, आपकी तो आबादी में उन्होंने बच्चे छोड़ दिए। मुझे एक बात बताएं, आपके अंदर जो लोग बैठे हैं, आपको उनका पता है कि उनका बाप कौन है? एक मिनट, इस तरह की बेहूदी बातें यहाँ मत करा करिए, इस तरह की बेहूदी बातें मुझसे मत करा करिए रिजवान नसीर। ना तो मैं ये सुनती हूँ और ना मैं इनको अलाउ करती हूँ अपने शो में। तो इस तरह की बेहूदी बातें आप पाकिस्तान में किया करिए, वहां चलती होंगी। हिंदुस्तान में हम बहुत अदब से बात करते हैं और अदब से बात करते हैं, एंड आई डोंट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज। रिजवान नसीर, पाकिस्तान आपको यही सिखाता है, तो वहां जाकर ऐसे बात करिए। हिंदुस्तान में अदब से बात करिए, ना हम ऐसी बातें करते हैं और ना ऐसी बातें सुनते हैं। शायद इसीलिए फ्रेम काला हो गया, शायद इसीलिए फ्रेम काला हो गया। महाभारत में मेरे पास इतना ही समय था, लेकिन रफाल से डरिए, लेकिन उससे पहले डरिए भारतीय सेना की हिम्मत और हौसले से।
मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।